दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को घेरा, मिल्कीपुर उपचुनाव में हार सामने देख बौखला गए हैं। अयोध्या में पुलिस की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना आपा खो देते हैं। यूपी के अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने मतदान पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। सपा मुखिया के लगातार जुबानी हमलों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में हार सामने देख बौखला गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से सपा की डूबती नैया नहीं पार होगी। जब तक सपा गुंडा, अपराधियों, माफिया और दंगाइयों को सपा से बाहर नहीं निकालेगी, तब तक साइकिल पंचर ही होती रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 में सपा प्रत्याशियों की जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। इसके साथ ही केशव ने आगे कहा कि लोकसभा में सीटें बढ़ी, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता जस की तस है। जनता बहुत समझदार है, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई विजन ही नहीं तो जनता क्यों साथ दे। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद का राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। 2027 में यूपी में फिर 2017 दोहराएंगे। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी और प्रशासन ने कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की और जमकर धांधली कराई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी आम आदमी को गाली देकर घर बैठने की नसीहत के साथ ही खुलेआम धमकी दे रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक रहा है। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है। उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच मुख्य लड़ाई मानी जा रही है। वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने लगातार फर्जी वोटिंग पर सवाल उठाए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने फर्जी वोटिंग को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की है। मिल्कीपुर वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई है। तो वहीं अखिलेश यादव की चुनाव आयोग को दी गई नसीहत पर भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि 6 महीने पहले जब ये 42 सीटें जीते थे, तब चुनाव आयोग हिमालय पर था, अद्भुत था, और आज वह मर गया। ये लोग सदन में कफन लेकर आ रहे हैं। इससे काला दिन कोई नहीं हो सकता कि राजनीति इतनी ओछी हो गई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जनता सब समझती है, जनता हर बात का जवाब देती है। उधर दिल्ली की सीमा आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। मैंने शिकायत पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया, इन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवारों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर 1.5 लाख से अधिक अधिकारी काम कर रहे हैं। उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई की जा रही है, जो निष्पक्ष और गैर पक्षपातपूर्ण हो रही है। सारे अधिकारी मजबूत प्रक्रियाओं और एसओपी के तहत काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार चुनाव आयोग के कार्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली में आचार संहिता को लेकर है, जहां सीएम आतिशी ने भाजपा समर्थकों की आयोग से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीएम आतिशी के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। और वहीं भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। चुनाव आते ही विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी के नेताओं का आना समझ से परे है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन उसकी कार्यशैली में पक्षपात की कहानी साफ नजर आती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।